Hello everyone, this is Dr. मुकुल महलवाल, एसोसिएट डेंटिस्ट फ्रॉम डेंटल क्वेस्ट द्वारका। आज हम बात करेंगे क्या हिडन हेल्थ हजार्ड्स होते हैं अगर आप एक डेंटल अपॉइंटमेंट को स्किप करते हैं तो। अब यूँ तो हमें पता है कि एक डेंटिस्ट के पास आपको हर 6 महीने से 1 साल में जाना चाहिए। ये आपका एक रेगुलर इंटरवल है, जिस रेगुलर इंटरवल पे आपको अपने डेंटिस्ट के पास एक ओवरऑल अपना ओरल हेल्थ का चेकअप आप करवा लीजिए। लेकिन अगर आप ये स्किप कर रहे हैं, आप रेगुलर एक डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सिर्फ आपके ओरल या गम हेल्थ पे ही नहीं आते, आपके सिस्टमिक हेल्थ पे भी बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। और आपकी जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वेल बीइंग है, इस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम उसी का ब्रेक डाउन करेंगे कि एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं, जो हम स्किप कर देते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स या डेंटिस्ट के पास एक रेगुलर विजिट नहीं करते, तो उसके हज़ार्ड्स क्या 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 हैं, और उसको एक ब्रेक डाउन में हम देखेंगे। कई लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है या एक्चुअली पता ही नहीं होता कि जो हमारा मौखिक स्वास्थ्य है यानी हमारी ओरल हेल्थ है, वो हमें शारीरिक स्वास्थ्य यानी सिस्टमिक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इंटरकनेक्टेड है। यानी अगर आप मुंह से स्वस्थ हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो आपके मुंह से वो शरीर तक जा सकती है, शरीर के मुंह की तरफ आ सकती है। तो ये दोनों तरफ से काम करता है। तो मौखिक स्वास्थ्य या ओरल हेल्थ को मेंटेन करना और ज़रूरी हो जाता है। अब सिस्टमिक कंडीशंस कौन-कौन सी हैं जो आपके ओरल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या एक गेटवे बना देती हैं कि बैक्टीरिया वहाँ से ट्रैवल करके आपके सिस्टम में चला जाए। सबसे टॉप मोस्ट जो डिजीज़ेज़ हैं, जो इस कैटेगरी में आती है, वो होती हैं आपकी दिल की बीमारियाँ, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़। अब आपके मुँह में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, बैक्टीरियल लोड बढ़ गया, प्लाक या टार्टर होने की वजह से, बहुत सारी कैविटीज़ होने की वजह से, पायरिया होने की वजह से, मसूड़ों की सूजन होने की वजह से, तो एक गेटवे बन जाता है कि आपके मुंह से वो बैक्टीरिया ट्रैवल करके थ्रू योर ब्लड एंड योर इंटेस्टाइन्स इट कैन गो टू योर हार्ट। एक बार जब वो हार्ट में पहुंच जाता है तो हार्ट के जो वेल्व्स हैं वो उन्हें ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो हार्ट के फ्लैप्स हैं, वॉल्स हैं, उन्हें ऑक्यूपाई कर सकते हैं और हिंडर कर सकते हैं आपके हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वहां पे भी जा सकते हैं। तो मतलब आपकी ओरल हेल्थ क्या बन गया, एक स्पॉट बन गया जहाँ बैक्टीरिया पनपते हैं और वो पूरे सिस्टम में जा सकते हैं। तो ये हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैसे होती हैं, ओरल डिजीजेस के कारण। दूसरा मैं आता हूँ डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है तो एक बहुत ही श्योर बीमारी हो सकती है उन्हें पेरियोडोंटाइटिस या फिर पायरिया। अगर आप अपने पायरिया को मेंटेन रखेंगे या आपका पायरिया हील हो रहा है अच्छे टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट्स के बाद, तो आप रेस्ट अश्योर हो सकते हैं कि आपकी डायबिटीज भी अंडर कंट्रोल है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है। पीपल जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर डायबिटिक होते हैं। आपको पता है इंडिया में बहुत प्रेवलेंट बीमारी है। तो डायबिटिक वाले पेशेंट्स को जो होता है ना, डेंटिस्ट के पास आना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी मसूड़े की बीमारियां सबसे पहले शुरू होती हैं। और एक बार मसूड़े की बीमारी को अगर हम ट्रीट करना शुरू कर दें तो डायबिटीज़ की जो आपकी ट्रीटमेंट है वो भी साथ साथ अच्छी हो जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मुंह से आपके लंग्स में इनहेल हो जाते हैं और पोटेंशियली इलनेस कॉज कर सकते हैं। अब एक इलनेस क्या क्या हो सकती है, आम भाषा में कहूँ तो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, यानी फेफड़ों में सूजन आ जाना, बीमारी आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। ये सब आपके मुंह के बैक्टीरिया से होता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप रेगुलर फॉलोअप पे रहिए, हर महीने आप आइए, दिखाइए, एक मेंटेनेंस चेकअप या एक मेंटेनेंस स्केलिंग, टीथ क्लीनिंग आप करवाते रहिए। अगर आप ये सब स्किप करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। कई रिसर्च पेपर्स में और बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से रिसर्च चल रही हैं, और ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ओरल हेल्थ में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं चलती प्रेगनेंसी में, तो लो बर्थ रेट, प्री टर्म बर्थ और कई ऐसी बीमारियां और रिस्क जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपके जो बेबी पे है इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। प्री टर्म बर्थ हो सकता है या लो बर्थ वेट हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और लोगों को पता नहीं है कि ओरल हेल्थ अच्छी ना होने के कारण भी ये सब चीज़ें पॉसिबल है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है ओरल कैंसर। ओरल कैंसर हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ बीड़ी, तंबाकू वगैरह का सेवन लोग करते हैं, शौक से करते हैं। कई बेल्ट्स हैं हमारे देश में, जैसे नॉर्थ की तरफ चले जाएं, नीचे साउथ की तरफ चले जाएं, तो ये टबैको, स्निफिंग पाउच, क्विट प्लेसमेंट हैबिट्स, ये सब बहुत चलता है, बहुत प्रेवलेंट। लेकिन इनसे क्या होता है, ओरल कैंसर होने का जो आपका रिस्क होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ओरल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा कारण है कि आप उसकी स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग तभी होगी जब आप एक हेल्थ प्रोफेशनल या डेंटिस्ट के पास जाएं और रेगुलर एक अपने माउथ का चेकअप करवाएं। तो कोई भी ऐसा लीजन है, या फिर आपका मुंह कम खुल रहा है, ऐसा छाला है जो भर नहीं रहा, ऐसा घाव है मुंह में जो कभी भरीता ही नहीं, दोबारा आ जाता है छाला, या रंग बदल रहा है मुंह का, लाल हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, ऐसा कोई धब्बा दिख रहा है काला आपको, जिसकी आपको लग रहा है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले पकड़ लें और आप पहले ही डेंटिस्ट के पास चले जाके उन्हें दिखा दें,
तो हम उस लीजन को वहीं स्टॉप कर सकते हैं ताकि वो एक कैंसर में पूरी तरह कन्वर्ट ना हो। तो डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जरूर जाइए। अल्जाइमर्स डिजीज और डेमेंशिया। अल्जाइमर्स और डेमेंशिया में आम भाषा में कहूँ तो जो आपकी मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लॉस हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इन बीमारियों का ओरल हेल्थ से आजकल रिलेशन हमें पता चला है कि होता है। जो अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते या जिनके गम्स में इन्फ्लेमेशन बहुत परसिस्टेंट रहती है, ब्लीडिंग गम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो स्टडीज़ और कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है और पाया गया है कि उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उन्हें अल्जाइमर्स हो जाए या फिर उन्हें डेमेंशिया हो जाए। तो एक डायरेक्ट रिलेशन आजकल निकल के आने लग गया है, जो हमने भी बहुत देखा है। आखिर में बात करूँ तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम भाषा में कहूँ तो गठिया। अब ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है जो आपको अपने जॉइंट्स में देखने को मिलता है। अब इसमें कई बार क्या होता है, आपके हाथ और पैर के जॉइंट्स तो आपने कॉमनली सुना होगा, लेकिन अगर आपका ओरल हेल्थ, जो आपके दांत हैं वो ज़्यादा घिसे हुए हैं, दांत अच्छे से बैठ नहीं रहे, आपकी काटने की शक्ति जो है दांतों की वो अच्छी नहीं हुई है, ज़्यादा घिस गए हैं दांत, तो आपके जो टीएमजे जॉइंट होता है, ये जो जबड़े का जॉइंट है, इसमें भी अर्थराइटिस हो सकती है शुरू, और इससे लेकर ये आपके पूरे शरीर में भी फैल सकती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि ओरल डिजीज से सिर्फ बाकी आपके मुंह का नहीं, बाकी शरीर का भी बहुत नुकसान होता है अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो। किडनी डिजीज भी बहुत पाई गई है। किडनी डिजीज का रिलेशन पाया गया है कि आपको अगर मसूड़े की बीमारी है तो किडनीज पे जाके बैक्टीरियल लोड एकदम से बढ़ जाता है। तो ये सब अभी सिस्टमिक डिजीज की हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि एक पेशेंट के नजरिए से क्या फाइनेंशियल बर्डन होता है, क्या लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स होते हैं, ये सब। अब फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स भी पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है समझाना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हम एक्चुअली स्किप कर देते हैं। तो आइए अब इसमें देखते हैं, डीप डाइव करते हैं कि पेशेंट को एक्चुअली बर्डन क्या फील होता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई। देखिए, अगर आप एक डेंटल डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और एक अर्ली अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो जो इशू होता है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, सस्ते तरीके से सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आप वहीं लेट जाएंगे तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। जैसे मानिए आपको दांत में कीड़ा लगा, आपने एक फिलिंग करवा ली और आपका काम चल गया 1500 से 2000 रुपीज़ में। लेकिन वही दांत को कीड़ा लगने के बाद, ठंडा गर्म लगने के बाद भी आप चलाए जा रहे हैं, दवाई खा के इग्नोर कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो वही दांत आगे आपको आरसीटी और क्राउन करवाना पड़ेगा। आरसीटी की कॉस्टिंग आती है मिनिमल, मैं बोलूँ 5 से 7 हज़ार, और फिर उसके ऊपर एक डेंटल क्राउन या कैप। तो आप देख रहे हैं कि कितने 5 से 10 फोल्ड्स जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो एक्चुअली बढ़ गई आपके निगलेक्ट की वजह से। तो हायर ट्रीटमेंट कॉस्ट आपकी निगलेक्ट की वजह से ज़्यादा बढ़ता है, ना कि एक डेंटिस्ट की वजह से। तो इसे भी ध्यान रखिए कि लीजन या बीमारी सिम्टम जब भी पहले दिखे, आप तभी जाएं और उस पर रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरा होता है पेन या डिस्कम्फर्ट। अनट्रीटेड डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बहुत डिस्कम्फर्ट भी देती हैं और पेन भी देती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही पेन आपका एक्यूट है, यानी अभी जस्ट होना शुरू हुआ है, या आपको एक मीठा मीठा दर्द हुआ है, इतना ज़्यादा दर्द नहीं है जो आप इमरजेंसी में काउंट करें, फिर भी आप ऑन अ सेफ साइड रहने के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं और उसको एक बार स्क्रीन करवा लें। या तो वो दर्द वहीं खत्म हो जाएगा, या फिर वो आपको एक सॉल्यूशन बता देंगे जिससे वो आगे एग्रीवेट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, ना आपको आगे डिस्कम्फर्ट होगा, ना आगे पेन होगी, प्लस आपकी स्क्रीनिंग की वजह से आपकी जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली बच गई। दूसरा है मिस्ड वर्क या स्कूल। डेंटल इमरजेंसी हो या कोई भी आपकी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट हो जो एक बहुत लंबा टाइम लेती है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपको, अगर आप निगलेक्ट करेंगे तो आपको अपना डे ऑफ लेना पड़ सकता है अपने वर्क प्लेस से, अपने स्कूल से। जो फिलिंग 15 मिनट में हो सकती थी, अब आपको उसके लिए एक आरसीटी करवानी पड़ेगी, जो कि आपको 1 घंटा या 2 घंटे का आपको एक अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। आम भाषा में बोलूँ तो 40 मिनट से लेके 1 घंटे में एक आरसीटी हो जाती है, लेकिन पेशेंट का स्केड्यूल जो है उसकी वजह से लैग बिहाइंड हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि स्केड्यूल की वजह से भी आपका जो ये टाइमिंग और कॉस्टिंग है वो इफेक्ट होता है। दूसरा आता है आपकी सोशल लाइफ और आपका जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऑल ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, किसी के दांत आगे अच्छे नहीं दिख रहे, टेढ़े मेढ़े हैं, आपका लाइन ऑफ वर्क ऐसा है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक पब्लिक स्पीकर हैं। जब तक आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने शरीर के ऊपर या अपने दांतों के ऊपर, मैं कहूँ तो आप कैसे वो कॉन्फिडेंस अपने पीयर्स में या अपने फॉलोअर्स में आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने डेंटल निग्लेक्ट को हटा के एक डेंटल ट्रीटमेंट की तरफ जाना। जैसे ही आप ये बैरियर स्किप करेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा, प्लस जो रिजल्ट्स आएंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, वो भी बहुत एलिवेटेड होंगे और आपके आसपास के लोग भी ये फील कर सकें। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि डेंटल चेकअप हेल्दी स्माइल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन और टाइम रिस्ट्रेंट्स, इन सबको कम करता है।
तो एक अपॉइंटमेंट लेना 6 महीने से 1 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे जब इतना फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना हम ये एक रेगुलर चीज़ बना लें कि हर 6 महीने में एक डेंटिस्ट के पास जाएँ और एक रेगुलर चेकअप करवाएँ। इट्स नॉट दैट हार्ड, बट इट विल डेफिनिटली बी ईज़ी ऑन योर फाइनेंशियल स्टडीज़ एंड ऑन योर सिस्टमिक हेल्थ। तो आज ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक लेके आएँगे। तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा आपको कोई और क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो, विल बी हैप्पी टू आंसर देम। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मुकुल मेहलवाल, डेंटल क्वेस्ट द्वारका।